बेगूसराय से चौंका देने वाली घटना निकल के सामने आई है, जहां पे ईडी के द्वारा 2 घरों पे रेड मारी गई और बताया जा रहा है कि लगभग 450 करोड़ का ये मामला है, जहां पे दुबई से हवाला के ज़रिए इन लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाते थे और ये लोग पैसे निकाल के वापस जो है दुबई भेजते थे। और इसी 2 लोगों के घर में जो है रेड ईडी के द्वारा किया गया और फ़ोन और खाता ये सारी चीज़ें जो है ईडी ने जब्त किया है। ये पूरी घटना जो है 3 जून की सुबह की है, जहां पे बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के समसा गांव में सुबह 6 बजे 5 गाड़ियों से ईडी की टीम जो है पहुंचती है समसा गांव और 2 लोगों के घरों पे रेड मारी जाती है। एक व्यक्ति अविनाश कुमार और दूसरा जो है रजनीश कुमार। ये दोनों व्यक्ति जो है दोस्त हैं। दोनों पहले फ़्लिपकार्ट में काम करते थे 2 साल पहले, और फ़्लिपकार्ट का काम छोड़ के इन्होंने जो है कहा, गांव के लोगों को कहा कि हम जो है बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमारी सैलरी है। तो ये दोनों जो है अविनाश और रजनीश दोनों पहले फ़्लिपकार्ट में थे। इन दोनों के घर में ईडी के द्वारा छापेमारी की गई। लगभग सुबह के 7:30 बजे ईडी की टीम घुसी थी और शाम के लगभग 6:30 बजे ईडी की टीम जो है बाहर निकली और रजनीश और अविनाश दोनों के मोबाइल को ईडी ने जब्त कर लिया। अविनाश के मां का जो है बैंक अकाउंट जो है सीज कर लिया गया है ईडी के द्वारा और जब्त कर लिया है। बहुत 10 घंटे तक लगभग ये रेड जो है चली। इस टाइम में ना तो किसी को बाहर जाने की इजाज़त थी, ना तो किसी को अंदर आने की, और ईडी लगभग 10 घंटों तक रेड करती है। रेड करने के बाद जो है रजनीश और अविनाश दोनों का मोबाइल जब्त करती है और कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाती है। और बता दें, ये निकल के मामला सामने आया है जहाँ पे अविनाश और जो है रजनीश ये दोनों फ़्लिपकार्ट में पहले काम करते थे। 2 साल पहले इन्होंने काम छोड़ दिया और छोड़ने के बाद इनको जो है ढेर सारा पैसा आने लगा और जो है रजनीश ने घर भी बनाया, महंगा लाइफस्टाइल ये दोनों जो है जीने लगे और लोगों को कहा कि ये जो है हम बड़ी कंपनी में हमारी नौकरी लग गई है, उससे जो है हमें सैलरी आती है। और ये जो है बताया गया, जो रियलिटी है वो बताया गया है कि ये जो है अविनाश, इसका एक जो है रिश्तेदार जो है बंगाल के सिल्लीगुड़ी में रहता था। ये जो है सिल्लीगुड़ी रिश्तेदार, इसका सिल्लीगुड़ी घर है लेकिन वो रहता दुबई में था। तो उसी के द्वारा इन दोनों को, अविनाश और रजनीश को, ये जो है टारगेट दिया गया कि अपने गांव में जो है आप बहुत सारे खाते खुलवाए, आप खुद के भी जितने भी आसपास के लोग हैं उनके आप खाते खुलवाए, उन खातों पे पैसे जाएंगे, उनको आपको निकालना है। निकालने के बाद वो जो है पैसे फिर जो है कहीं पे भेज देना है और कुछ जो उनका हिस्सा होगा वो जो है आप अपने पास रख लीजिए। तो जो है अविनाश का एक रिश्तेदार जो दुबई में रहता था, वो जो है किसी तरीके से फ्रॉड करके हवाला के ज़रिए जो है पैसे अविनाश और रजनीश जो बैंक अकाउंट देते थे उन पे जो है भेजा जाता था। ये लोग जो है जाके पैसे निकालते थे और दूसरों गांव में जो है लगभग 50 से ज़्यादा लोगों का इन्होंने बैंक अकाउंट खोल दिया था और जो है लगभग किसी पे 10 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 20 लाख जब पैसे आते थे तो उसको 10-20 हज़ार दे के वो पैसे जो है उसके बैंक से निकलवा लिया जाता था और उसको कहा जाता है कि हमारे जो है बिजनेस का पैसा है और ये जो है उसके नाम पे किसी को जो है पैसे दे के, जिसका अकाउंट होता था, कुछ पैसे दे के उससे पैसे जो है निकाल लेते थे। निकाल के ये वापस जो है सही जगह पे, ठिकाने पे जो है लीगल तरीके से फिर अपने द्वारा ये लोग भेज देते थे और इन दोनों का जो कमीशन था ये दोनों रख लेते थे। तो यही जो है 450 करोड़ का निकल के सामने आया कि इन लोगों के द्वारा 450 करोड़ की निकासी की गई और इतने पैसे इन्होंने जो है घर भी बनाया, अच्छी लाइफस्टाइल भी जी रहे थे। आसपास के गांव के लोगों ने सोचा कि भैया क्या हो गया जो इतना जो है रईस हो गया ये दोनों। और अब जो है निकल के बात सामने आई है कि हवाला के ज़रिए फ्रॉड का पैसा ये लोग दुबई से जो है अपने बैंक अकाउंट, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों के बैंक अकाउंट में मंगवाते थे, उसके बाद उससे निकालते थे
खुद भी कमीशन रखते थे, जिसका अकाउंट होता था उसको भी देते थे और उससे जो है गलत तरीके से ढेर सारा पैसा कमाए थे। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ईडी ने रेड किया, मोबाइल जब्त किया, खाता जब्त किया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। दोनों जो है घर में ही थे। सुबह सुबह ही ये लोग जो है ईडी की टीम पहुंच गई थी कि कोई घर से निकले ना, और गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास सबूत है कि ये लोग गलत है तो आप जो है उसको गिरफ़्तार करना चाहिए, बल्कि गिरफ़्तारी नहीं हुई है, बल्कि दोनों का मोबाइल जब्त किया है ईडी ने और आगे की कार्रवाई की जा रही है।